कि डिहाइड्रेशन बेसिकली पसीने ज़्यादा आने की वजह से होता है? जो धूप की शिद्दत है वो उनकी आंखों को मुतासिर ना करे, वरना उससे भी आंखों में जलन और आंखों के मसाइल शुरू हो जाते हैं। जब आपके जिस्म से ऑलरेडी स्वेटिंग के ज़रिए पानी और नमकियात जिस्म से निकल रहे हैं तो आप उतना फ्लूइड इनटेक नहीं करें। मोटे कपड़े ना हो, डार्क कलर्स के ना हो, लाइट कलर्स के हों। कम से कम गर्मियों में 10 से 12 ग्लास पानी पीना है। फिर कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं जिनके ज़रिए जिस्म से पानी खारिज होता है यूरिन के ज़रिए। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। पेन रिलीफ सीरीज़ की आज के एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। गर्मियाँ आ गई हैं, एसी चल चुके हैं, कूलर चल चुके हैं, पंखे चल चुके हैं, मच्छर भी आ गए हैं। लेकिन जब गर्मियाँ आती हैं अपने साथ बहुत सी चीज़ें लेकर आती हैं, जिसमें से तबीयत ख़राब होना, पसीने आना। ये हम आज लेमन टर्म में आपसे इसलिए बात करेंगे क्योंकि हमारे साथ एक बहुत ही काबिल शख्सियत है। हम अपनी आवाम के लिए उस लेवल पे बात करना चाह रहे हैं कि सबके लिए आसान हो, सब समझ सके और उन्हें पता हो कि हम उनसे क्या बात करें। कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि बात तो हो रही थी लेकिन वो इतने ऊपर लेवल की हो रही थी कि हमें समझ ही नहीं है। तो हम आपके लिए बहुत आसान अल्फाज में आज की रिकॉर्डिंग लेकर आए हैं। आज हम आपके साथ गर्मियाँ आ चुकी हैं और सबसे ज़्यादा गर्मियाँ आती हैं, पसीना होता है, तो उसकी वजह से हमें डिहाइड्रेशन सबसे मोस्ट कॉमनली आती है। तो आज हमारे साथ जो इन्होंने हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फरिया ने। डॉक्टर फरिया किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की एसोसिएट प्रोफेसर हैं। अपनी फील्ड में इनका 20 साल से ज़्यादा अरसे का तजुर्बा रह चुका है। ये किंग एडवर्ड में पढ़ाती भी हैं और बहुत से अलग मामलात को देखती भी हैं। डॉक्टर फरिया आज हमें बताएंगी कि हम इस आने वाले वक्त में ये जो अब गर्मियाँ आ रही हैं, अप्रैल का महीना है, मई जून जुलाई, तो अब वैसे पेशेंट को ये हुई है कि जिस तरह इस साल सर्दियाँ कम पड़ी हैं तो गर्मियों की ड्यूरेशन ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो गई है। तो जब गर्मियाँ ज़्यादा हुई हैं, मंथ ज़्यादा हुए, तो उनकी हैंडलिंग का भी तरीका में भी चेंज आना चाहिए। जब माहौल अपने आप को बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, तो हमें भी अपने आप को बदलना चाहिए। और इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते हुए डॉक्टर फरिया से जानते हैं कि इस मौजूदा वक्त में अब ये जो मौसम जिस तरीके से चेंज हो रहा है, हम अपने आप को डिहाइड्रेशन से कैसे बचा सकते हैं। और सबसे पहले ये सवाल होगा कि डिहाइड्रेशन होती क्यों है। थैंक यू वेरी मच उरूज, बहुत शुक्रिया मुझे शो में बुलाने के लिए। डिहाइड्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में जानना अब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे ये मौसम आ रहा है। तो अगर मैं इसे बिल्कुल आम अल्फाज में समझाऊं तो जिस्म में पानी की कमी हो जाना और नमकियात की कमी हो जाना, ये डिहाइड्रेशन है। और पानी और नमकियात की कमी के साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के ऊपर उसके असरात मुरतब होना शुरू हो जाते हैं जो किसी के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। डॉक्टर फरिया, ये डिहाइड्रेशन बेसिकली पसीने ज़्यादा आने की वजह से होता है? जी, अब इसकी अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो जो इसकी मेन वजूहात हैं उनमें सबसे पहले तो इंक्रीज स्वेटिंग है, पसीना ज़्यादा आना गर्मियों में क्योंकि टेम्परेचर रेज़ हो रहा है। और जो स्पेशली जो लोग बाहर काम करते हैं, जिनकी काम की नौइयत ऐसी है कि उन्होंने कमरे में नहीं बैठना या एसी में नहीं बैठना और आउटडोर्स में काम करना है, सबसे ज़्यादा तो वो असरअंदाज होते हैं क्योंकि अकॉर्डिंगली वो स्वेट भी ज़्यादा कर रहे हैं, उन्हें पसीना ज़्यादा आ रहा है, उनके जिस्म से पानी जो है और नमकियात ज़्यादा निकल रहे हैं। दूसरी जो इसकी मेन कॉज इसकी होती है उसमें यह है कि जब आपको डिहाइड्रेशन हो रही है, जब आपके जिस्म से ऑलरेडी स्वेटिंग के ज़रिए पानी और नमकियात जिस्म से निकल रहे हैं तो आप उतना फ्लूइड इनटेक नहीं कर रहे, सो आप पानी भी कम पी रहे हैं। और गर्मियों में इसीलिए बार बार मुख्तलिफ हेल्थ अलर्ट्स दिए जाते हैं रेडियोज़ पे, चैनल्स पे मुख्तलिफ, कि आपने कम से कम गर्मियों में 10 से 12 ग्लास पानी पीना है। कोशिश करें कि ये लिमिट तो आप पूरी करें ना पानी की। सो अगर आप आउटडोर्स काम कर रहे हैं, आप किसी हॉट इन्वायरमेंट में काम करना आपका डेली जो है मजबूरी है और वाटर इनटेक भी आपका कम है, सो वाटर इनटेक सेकंड इसका मेन रीज़न है कि डिहाइड्रेशन। अच्छा, तीसरी जो इसकी एक मेन रीज़न है वो है डायरिया और वॉमिटिंग। और वो हो सकती है किसी भी निज़ाम इंहिज़ाम की ख़राबी की वजह से, पेट ख़राब हो गया है तो उसकी वजह से डायरिया हो गया है, या वॉमिटिंग बार बार हो रही है तो उससे भी जिस्म में पानी और नमकियात दोनों की कमी वाक़ई हो जाती है। ये 3 मेन फैक्टर्स हैं डिहाइड्रेशन के। फिर कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं जिनके ज़रिए जिस्म से पानी खारिज होता है यूरिन के ज़रिए। तो अगर वो अद्वियात आपकी ज़िंदगी में शामिल हैं और उनकी कोई डोजेज जो है इस तरह की है कि जिस्म से मुसलसल पेशाब की सूरत में पानी बाहर निकल रहा है, तो अगेन दैट इज़ अनदर कॉज। बट जो मेन कॉजेज़ हैं दे रिमेन द सेम, जो शुरू में मैंने आपको 3 बताई हैं। डॉक्टर फरिया, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की कि क्या क्या रीज़न्स हैं जिनकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है।
अब हमारा आउटडोर है, अब आगे के जिस तरह की रूटीन है, वर्किंग आवर्स हैं, हमारे यहाँ पे 30 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो कि इस वक्त हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं जी। तो अब आप उनको क्या मशवरा देंगी कि वो इस डिहाइड्रेशन से खुद को कैसे बचा सकते हैं? अच्छा, बचाव के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप बाहर, जैसे मैंने सबसे ज़्यादा वो तबका हमारा मुतासर होगा जो आउटडोर्स काम कर रहा है, तो कोशिश करें कि जब एक्सट्रीम वेदर हो, जब मौसम बहुत ज़्यादा शिद्दत पकड़ ले, तो आप 11 से लेके और शाम 3-4 बजे तक, दोपहर 3-4 बजे तक आउटडोर्स में काम ना करें। कोशिश करें कि अगर आप ये कर सकते हैं तो उस एक्टिविटी को इन आवर्स में ना करें। आप अर्ली आवर्स ऑफ द डे पे काम को ले जाएं अगर आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे हमारा मजदूर तबका है, तो अगर आप काम को सुबह 6:30-7 बजे या फजर के बाद शुरू कर लें, या फजर के बाद नहीं करना तो घंटा डेढ़ और लेट कर लें और फिर शुरू कर लें, देन 11 बजे तक कर लें, देन टेक अ पॉज, उसके बाद अगेन 4 ऑनवर्ड्स कर लें या 5 बजे के बाद थोड़ा बहुत कर लें। इससे बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। समटाइम्स ऐसा होता है, ऐसा करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, आपके बस में नहीं है, आप अपने वर्किंग आवर्स को चेंज नहीं कर सकते, आप किसी और के एम्प्लॉय हो। उसमें ये करने की कोशिश करें कि आप जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ पे अपना वाटर इनटेक बहुत अच्छा रखें, अपने पास कोई पानी की बोतल रखें भर के। दूसरी बात ये कि कपड़े जो हैं वो हल्के पहने हुए हों। हल्के से मुराद ये कि नरम और जैसे लॉन या कोई बारीक कपड़ा पहना हुआ, मोटे कपड़े ना हो और डार्क कलर्स के ना हो, लाइट कलर्स के हों। उसके अलावा कोशिश करें कि जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं उसके करीब अगर कोई साया है तो आप यू कैन टेक अ ब्रेक फ्रॉम द हॉट वेदर, और थोड़ी देर के लिए उस साए में जाके वक्फे से बैठते रहें। तो ये कुछ टिप्स हैं जिनकी मदद से आप अपने वर्किंग आवर्स, अगर अनफॉर्चुनेटली आपके 11 to 3 के बीच में हैं, तो वो किसी हद तक कवर किए जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं जनरली बात करूं तो हमारे जो बच्चे हैं और जो हमारे बूढ़े बुज़ुर्ग हैं, उनको तो आप कोशिश करें कि इस टाइम पीरियड में कम्प्लीटली इंडोर्स रखें, बाहर जाने की बच्चों को इजाज़त ना दें। आपके बुज़ुर्ग अगर किसी वजह से बाहर जाना चाहते हैं तो उनके काम खुद करें उस टाइम के, और कोशिश करें कि बच्चों और बड़ों के जो वर्किंग आवर्स हैं या वर्किंग आवर्स नहीं है, उन्होंने बाहर जाना है, कोई काम करना है, वैसे ही आउटिंग करनी है, तो शाम 4 बजे के बाद और 11 बजे से पहले पे रखें। इसके अलावा जो लोग बाइक से सफ़र करते हैं वो कोशिश करें कि सनग्लासेस का इस्तेमाल करें, ताकि जो धूप की शिद्दत है वो उनकी आंखों को मुतासिर ना करे, वरना उससे भी आंखों में जलन और आंखों के मसाइल शुरू हो जाते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कोशिश करें कि एक सन ब्लॉक लगाएं, ताकि स्किन के ऊपर धूप की शिद्दत जो है वो असरअंदाज ना हो। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। अच्छा, आगे आपने एक बहुत अच्छी बात की, जो बाइक पे जा रहे हैं, क्योंकि हमारे बहुत से मर्द और ख़वातीन हज़रात हैं जो कि बाइक, अब तो फीमेल्स भी मोटर बाइक पे आ गई हैं। जी बिल्कुल, तो वी आर अ प्रोग्रेसिव कंट्री। तो हम इसको कैसे अब बेहतर कर सकें, जो जिनका अब हेलमेट पहना है और उनके 1.5 घंटा मोटरसाइकिल पे अब उन्हें आना जाना, तो वो उनको आप क्या टिप्स देंगी? जी, उसमें अगेन यही कि सबसे पहले तो कोशिश करें कि जो कपड़ा है ना वो हल्का हो, बहुत ज़्यादा मोटा कपड़ा ना हो, बारीक कपड़ा इस्तेमाल करें पहनने के लिए। फिर उसके बाद कुछ ख़वातीन हैं जो गर्मियों में भी सिल्क की चादरें और अबायाज़ यूज़ कर रहे होते हैं, बाइक पे बैठे हैं और सिल्क की ऊपर चादर ओढ़ी हुई है या अबाया है, तो दे कैन यूज़ अ लॉन अबाया, दे कैन यूज़ अ लॉन की चादर एज वेल। और कोशिश करें कि ब्लैक चादर या ब्लैक अबाया की बजाय लाइटर कलर्स की तरफ चले जाएं, और कोशिश करें कि सनग्लासेस भी लगाएं। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो कवर कर लेंगी। प्लस वाटर बॉटल साथ रखें। बाइक जो चला रहा है ऑब्वियसली वो तो अपने साथ नहीं रख सकता, लेकिन अगर कोई पीछे उनकी ख़वातीन बैठी हुई हैं, घर वाले हैं, कोई बहन है, माएँ बैठी हुई हैं पीछे, तो वो एक छोटी बॉटल जो है वो हाथ में पकड़ लें पानी की, और वक्फे से ख़ुद भी पानी पिएँ, और उनको जो बाइक चला रहे हैं उन्हें भी रोक के बीच में एक ब्रेक दी जा सकती है कि आप रास्ते में पानी, अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस है तो आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर फरिया, बहुत अच्छा इंगेजिंग सेशन था। आज हमने बेसिक टॉपिक हमारा रखने का मकसद ही यही है कि हमारी ये छोटी बातें हमें लग रही होती हैं, लेकिन लोग इनके ऊपर ख्याल नहीं करते, जिसकी वजह से और ज़्यादा मसले, और वो कहते हैं कि सिर्फ 2 या 4 गिलास पानी पीने से मसला हल हो जाना था, हमने इसको इतना ख्याल नहीं किया, और इस वजह से थोड़ी सी एहतियात गोज़ अ लॉन्ग वे। थैंक यू सो मच डॉक्टर फरिया। मैं उम्मीद करती हूँ हमारे नाजरीन के लिए ये रिकॉर्डिंग फ़ायदेमंद साबित होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं पेन रिलीफ सीरीज़ की नेक्स्ट एपिसोड में।